महाशिवरात्रि की रात देश के प्रसिद्ध शिव मंदिरों में से एक सोमनाथ मंदिर में घटी एक ऐसी रहस्यमयी घटना जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं। जिसने भी इस घटना के विषय में सुना वो दंग रह गया और जिन लोगों ने स्वयं इस घटना को अपनी आंखों से देखा उनको अब तक अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। महाशिवरात्रि की रात सोमनाथ मंदिर जब ये घटना घटित हुई उस वक्त मंदिर श्रद्धालुओं से भरा हुआ था और मंदिर में उत्सव की तैयारियां चल रही थीं। लेकिन इस घटना ने उन सभी तैयारियों को विफल कर दिया। पूजा रोक दी गई, मंदिर शांत हो गया और पुजारी से लेकर भक्त तक सब इस घटना को देखते रहे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ उस रात सोमनाथ मंदिर में? आखिर क्यों रोक दी गई सोमनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि? और आखिर क्यों कांप उठे सब सोमनाथ मंदिर की इस घटना से? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपको मंदिर के एक ऐसे रहस्य से अवगत कराएंगे जिसकी भविष्यवाणी सदियों पहले ही हो चुकी है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हर हर महादेव कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान महादेव की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। काला जादू हो या शनि की 7.5 होंगे हर कष्ट दूर, आएगी जीवन में तरक्की। अपने घर परिवार और संपत्ति को हर बुरी दृष्टि से बचाने के लिए आज ही मंगवाएं मंत्रों द्वारा सिद्ध नजर सुरक्षा कवच। बात महाशिवरात्रि की रात की है, जब पूरा सोमनाथ मंदिर रोशनी से जगमगा रहा था। मंदिर में चारों ओर चहल पहल थी। मंदिर में पूजा पाठ, आरती और भजन समेत अलग अलग धार्मिक कार्य चल रहे थे। गुजरात के वडोदरा का रहने वाला दीपक भी अपनी बीवी और 8 साल के बेटे सोनू के साथ मंदिर में आया हुआ था। दीपक अपनी पत्नी के साथ भगवान शिव की आरती में लीन था, लेकिन उसका ध्यान हमेशा अपने बेटे सोनू पर था। सोनू वहीं पास में कुछ बच्चों के साथ खेल रहा था। कुछ देर बाद आरती खत्म हुई और प्रसाद बंटना शुरू हुआ। दीपक ने अपनी पत्नी के साथ प्रसाद ग्रहण किया। तभी उसने ध्यान दिया कि उसका बेटा सोनू कहीं दिख नहीं रहा। दीपक ने अपनी पत्नी के साथ सोनू को पूरे आधे घंटे तक खोजा, परंतु सोनू कहीं भी नहीं मिला। दीपक और उसकी पत्नी बड़ी बुरी तरह घबरा गए। वहां मंदिर से अधिकारी से लेकर सारे पुजारी सब इकट्ठे हो गए और उस स्थान पर काफी भीड़ लग गई। दीपक की बीवी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था, लेकिन तभी उसकी नजर लोगों के साथ आते हुए सोनू पर पड़ी। पूछने पर लोगों ने बताया कि सोनू गलती से भीड़ में खो गया था और रोता हुआ उन्हें मिला। दीपक को उसका बेटा मिल गया और मंदिर में फिर से उत्सव की शुरुआत हुई। लेकिन आधे घंटे तक पूरा सोमनाथ मंदिर इस घटना के साथ शांत हो गया था और वहां भक्तों की भारी भीड़ लग गई थी। सब ठीक होने के बाद मंदिर में बड़े धूमधाम के साथ महाशिवरात्रि मनाई गई। भारत के प्राचीन शिव मंदिरों में से एक सोमनाथ मंदिर अपने अंदर अनेकों रहस्यों को समेटे हुए है। इन्हीं में से एक रहस्य है सोमनाथ मंदिर के बाण स्तंभ का, जहां सदियों पहले आज की भविष्यवाणी कर दी गई थी। सोमनाथ मंदिर के दक्षिणी छोर पर समुद्र की तरफ एक स्तंभ बना हुआ है, जिसे बाण स्तंभ के नाम से जाना जाता है, जिसे प्राचीन समय में दिशा जानने के लिए प्रयोग किया जाता था। इस स्तंभ के ऊपर एक बाण है जो समुद्र की ओर इशारा कर रहा है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इस बाण स्तंभ को
6वीं सदी में बनाया गया था। इस बाण स्तंभ पर संस्कृत में ये वाक्य लिखे हुए हैं, आ समुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग, जिसका मतलब है कि यहाँ से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक कोई भूमि नहीं है। अगर सच में देखा जाए तो सोमनाथ मंदिर समुद्र के जिस छोर पर स्थित है, वहां से दक्षिण ध्रुव तक सही में कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है। सोमनाथ मंदिर के दक्षिण दिशा की सीध में सीधा अंटार्कटिका आता है। इसके बीच में समुद्र के सिवा सही में भूमि का कोई टुकड़ा मौजूद नहीं है। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात यह है कि आखिर इतनी जटिल जानकारी 6वीं सदी के लोगों को कैसे थी। इससे हमें ये पता चलता है कि प्राचीन काल में भारतीय बौद्धिक रूप से आज के मुकाबले ज्यादा संपन्न थे। अगर बात की जाए सोमनाथ मंदिर की, तो इसे भारत के सबसे प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिरों में से एक माना जाता है। भगवान शिव का ये मंदिर भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात प्रदेश के सौराष्ट्र में प्रभास क्षेत्र में स्थित है। ये प्राचीन मंदिर भगवान शिव के प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। इसके बारे में कई सारे महाग्रंथों में विस्तार से बताया गया है। इस प्राचीन मंदिर पर अनेकों विदेशी हमले हुए, इसे अनेकों बार तोड़ा गया और हर बार ये मंदिर पुनः बनकर खड़ा हुआ। महादेव का ये अति प्राचीन मंदिर अपने अंदर अनेकों कहानियों को समेटे हुए है। पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्रदेव ने यहाँ भगवान शिव की आराधना की थी, जिनको सोम नाम से भी जाना जाता था। उन्हीं के नाम पर इस मंदिर का नाम सोमनाथ पड़ा। समुद्र तट के पास स्थित इस मंदिर की खूबसूरती देखते ही बनती है। ये मंदिर हिंदू धर्म के उत्थान पतन के इतिहास का प्रतीक रहा है। अत्यंत वैभवशाली होने के कारण इतिहास में कई बार ये मंदिर तोड़ा तथा पुनर्निर्मित किया गया। वर्तमान भवन के पुनर्निर्माण का आरंभ भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करवाया और पहली बार दिसंबर 1995 को भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। सोमनाथ मंदिर विश्व प्रसिद्ध धार्मिक एवं पर्यटन स्थल है। मंदिर प्रांगण में रात 7:30 से 8:30 बजे तक 1 घंटे का साउंड एंड लाइट शो चलता है, जिसमें सोमनाथ मंदिर के इतिहास का बड़ा ही सुंदर सचित्र वर्णन किया जाता है। लोक कथाओं के अनुसार यहीं श्री कृष्ण ने देह त्याग किया था। इस कारण इस क्षेत्र का और भी महत्व बढ़ गया। सोमनाथ से करीब 200 किलोमीटर दूरी पर प्रमुख तीर्थ श्री कृष्ण की द्वारिका है। यहाँ भी प्रतिदिन द्वारकाधीश के दर्शन के लिए देश विदेश से हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। तो आप कब सोमनाथ मंदिर के दर्शन को जा रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।